राधे राधे एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी राधा अष्टमी। आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ, जो कि ब्रह्मांड में एक दूसरे के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन को बुलाते हैं और अपनी उंगली पर विराजित करते हैं, जिसे देखकर राधा रानी कहती हैं, तो कृष्ण तुमने अब मुझसे युद्ध करने के लिए सुदर्शन का आह्वान किया है। श्री कृष्ण यहाँ राधा रानी को बताते हैं और कहते हैं कि नहीं राधे, ये सुदर्शन मैंने तुम्हारे लिए नहीं बुलाया है। दरअसल मैं आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी समस्त शक्तियाँ त्याग रहा हूँ। ये सुनकर राधा रानी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और श्री कृष्ण देखते ही देखते अपनी सारी शक्तियाँ त्याग देते हैं और वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और अपने बड़े शरीर से वो नॉर्मल वाले साइज़ में आ जाते हैं। और यहाँ पर ये देखकर राधा रानी बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे, मैं शक्तिहीन हो चुका हूँ। अब जो कुछ तुम करोगी उसका प्रभाव समस्त सृष्टि पर पड़ेगा और वो मैं भी सहूँगा। ये सुनकर राधा रानी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ये तुमने उचित नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा, मेरे पास कोई और उपाय भी नहीं था। यहाँ पर ये कहते हुए राधा भी जो देवताओं की शक्ति एडिशनल उन्होंने ली होती हैं उन्हें रिटर्न कर देती हैं और वो नॉर्मल आ जाती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण से कहती हैं राधा कि लेकिन कृष्ण तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारे हित के लिए ही कार्य करने जा रही थी। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा को समझाते हैं और कहते हैं कि राधे, ये मेरा कर्म चक्र है, इसे कोई ना बदल सकता है, ना मैं इसे भाग सकता हूँ और ना ही इसे टाल सकता हूँ। सब कुछ मुझे भोगना ही होगा और तुम मेरे कर्म चक्र के जो बनाया हुआ मेरा ही है उसे तोड़ना चाहती हो। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अगर ये यहाँ पर मैं आज अपनी शक्तियों का त्याग नहीं करता तो समस्त सृष्टि काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आ जाती। राधा कहती हैं कि अगर ये तुम्हारी यात्रा है, ये तुम्हारा कार्य चक्र है, तो कृष्ण क्या तुम्हारी इस यात्रा में राधा का कोई भी दायित्व नहीं है। कोई तो दायित्व होगा ना राधा का भी। यहाँ पर कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अवश्य, राधा तो सदैव मेरे साथ है, राधा ही मेरी शक्ति है, राधा ही मेरा सर्वस्व है। लेकिन यहाँ पर मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए अपनी समस्त शक्तियाँ लौटा सकती हो, अपनी सारी शक्तियाँ तुम मेरी तरह छोड़ सकती हो। राधा बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती हैं और फिर कहती हैं कि कृष्ण, वैसे भी मैं पहले भी तो इतने वर्षों से पृथ्वी पर मनुष्य रूप में रह रही थी बिना शक्तियों के, और जब से ये शक्तियाँ मिली हैं तब से हम दोनों के मध्य प्रेम जैसा कुछ रहा ही नहीं है। इसीलिए मैं ऐसी शक्तियों का क्या करूँगी जो तुम्हारी पीड़ा कम भी नहीं कर सकती। और राधा रानी भी आंख बंद करती हैं और राधा रानी की जो शक्तियाँ आई होती हैं उनमें नॉर्मल राधा से वो सब कुछ वापस कर देती हैं और पुरानी राधा रानी के रूप में वो श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और राधा कहती हैं कि कृष्ण, अब से मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसा तुम जीवन जियोगे मैं भी वैसा ही जीवन व्यतीत करूँगी। मैं तुम्हारे साथ हर एक मौके पर, हर एक कष्ट में तुम्हारी सहायता करूँगी और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगी। कृष्ण ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये वचन तो तुमने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा दे दिया, अब इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। राधा कहती हैं कि नहीं, ये बलिदान कैसा, ये तो प्रेम है कृष्ण। यही चाहते थे ना तुम कि राधा कृष्ण को दुगना प्रेम करे और यहाँ पर कि कृष्ण के साथ में राधा की अंतिम इच्छा भी पूरी हो। और कृष्ण जैसे ही राधा के गाल पर हाथ लगाने वाले होते हैं, राधा पीछे हट जाती हैं एक कदम और कहती हैं, किंतु ऐसा नहीं हो सकता कृष्ण, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे नेत्रों में देखती हूँ मुझे तुम्हारा अंत दिखाई देता है, मैं तुम्हारा अंत देख नहीं सकती। कृष्ण एक बार फिर से मायूस, उदास और हताश हो जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण राधा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की एक नहीं मानती और वो कहती हैं कि नहीं कृष्ण, मैं कृष्ण भक्ति में लीन हो सकती हूँ लेकिन कृष्ण प्रेम से मैं दूर ही रहना चाहती हूँ। ये कहकर राधा रानी जाने लगती हैं। कृष्ण जैसे उन्हें रोकते हैं, उनके हाथ में घाव लग जाता है, लेकिन राधा रानी रोकती नहीं है। कृष्ण अपने हाथों से खून बहता देख कहते हैं कि घाव मेरे हाथों में लगा है, लेकिन आज राधा को पता तक नहीं चला।
समझ नहीं आता कि समय क्या क्या दिखाएगा। इधर दिखाया जाएगा कि शाम शुक्राचार्य से मिलने जाता है और वहाँ पर शुक्राचार्य शाम को देखकर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार है। राधा और कृष्ण ने अपनी समस्त शक्तियाँ त्याग दी हैं। शाम ये सुनकर बहुत एक्साइटेड और खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि यानी कि अब पिताश्री का अंत करना बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया है। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि हाँ, किंतु उससे पूर्ण तुम्हें प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का अंत करना होगा। यहाँ पर शाम कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, उसकी योजना मैं पहले ही बना चुका हूँ। और शुक्राचार्य कहते हैं और उसके बाद मैं कृष्ण से अपना प्रतिशोध लूँगा और उसका अंत कर दूँगा। यहाँ पर शाम कहता है जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, और मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न करूँगा जिससे समस्त यदुवंश उनके खिलाफ हो जाएगा और पिताश्री को अपनों से ही युद्ध करना पड़ेगा और वो विवश हो जाएंगे। राधा यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आधी रात किचन में कुछ बना रही होती हैं, तभी वहाँ पर रेवती आती है और उनसे पूछती हैं कि राधा, इतनी रात्रि तुम रसोई में क्या कर रही हो। यहाँ पर श्री राधा बताती हैं कि दरअसल कृष्ण को घाव हुआ है और उसमें रक्त भी बह रहा है, इसीलिए मैं उसके लिए औषधि बना रही हूँ। रेवती कहती हैं कि लाओ मैं तुम्हारी कोई सहायता कर दूँ। राधा कहती है कि नहीं, पीड़ा और घाव चाहे दिल पर हो या फिर शरीर पर, जिसने दिए हैं वही भर सकता है, इसीलिए मैं खुद कृष्ण के लिए ये लेप बनाऊंगी। और वो रोते रोते लेप बना लेती हैं और रेवती तुम धन्य हो राधा कहकर चली जाती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण सोचते हैं जंगल में अकेले उदास होकर कि शायद राधा उनकी चोट के बारे में जानती भी नहीं और वो आएंगी भी नहीं। तभी यहाँ पर राधा कहती हैं कि लाओ कृष्ण अपनी उंगली दिखाओ। और राधा को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भूल मुझसे हुई है राधा, जो मैंने सोचा कि मेरी राधा मेरे लिए नहीं आएगी। यहाँ पर राधा कृष्ण को लेप लगाती हैं और कहती हैं कि तुम चाहो जो कर लो, लेकिन ये प्रेम नहीं रुकेगा। कृष्ण अंदर ही अंदर राधा से ये बात करते हैं, लेकिन राधा श्री कृष्ण से कहती हैं कि मेरे अंदर प्रेम है, मैं तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंतर आत्मा इस बात के लिए सज्ज नहीं है। तुम्हारे यहाँ पर अंत की बात से मेरे मन को इन विचारों ने जकड़ लिया है, जिससे मैं चाहकर भी तुमसे प्रेम नहीं कर पा रही। कृष्ण राधा को समझाते हैं और कहते हैं कि तुमने विचारों को नियंत्रण करना सीखा है ना, तो तुम्हें अब वही करना होगा राधा। तुम वर्तमान के चक्कर में अपना आज बिगाड़ रही हो। तुम्हें ऐसी अब कोई भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ विश्राम करो। और राधा यहाँ पर समझ जाती हैं थोड़ी थोड़ी बात और श्री कृष्ण के साथ झूले पर बैठ जाती हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण अपने कंधे पर राधा को सुलाते हैं और बहुत अच्छे से वो सो भी जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि राधा, मैं यही तो चाहता था कि तुम थोड़ा आराम करो। उधर शाम अपना गेम खेलना शुरू करता है और वो अनिरुद्ध से कहता है कि मुझे कुछ यदुवंशियों से कुछ काम के चक्कर में मिलने जाना है, कल तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि पिताश्री के बाद तुम ही यहाँ के भावी युवराज हो। यहाँ पर अनिरुद्ध कहता है कि अवश्य, लेकिन जाने से पूर्व मैं पिताश्री से आज्ञा लेकर आता हूँ। और शाम अंदर ही अंदर सोचता है कि आज्ञा लेकर आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम लौट कर तो आओगे ही नहीं। यहाँ पर राधा सो रही होती हैं, तभी उन्हें स्वप्न दिखता है। उस स्वप्न में राधा को अपने और श्री कृष्ण के बालपन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक का सारा सत्य देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर उन्हें ये भी पता चल जाता है कि शाम ही है वो जो श्री कृष्ण के अंत का कारण बनेगा और यदुवंश आपस में लड़कर मर जाएंगे। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, क्योंकि राधा ये भयानक सपना देखकर नींद से उठ जाएंगे और कृष्ण उनसे पूछते रह जाएंगे कि क्या हुआ राधा। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब राधा को पता चल चुका है श्री कृष्ण की मौत कैसे होगी, तब उसके बाद वो क्या करेंगे, ये देखना होगा अपने आप में बेहद खास। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।